अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअल मुज़निबीन। हम नमाज कोर्स के अंदर नमाज के मुफ़सिदात यानी उन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं और उन चीज़ों को पढ़ा रहे हैं कि जिनकी वजह से नमाज जो है वो टूट जाती है। आज उसका तीसरा हिस्सा है। 19वीं वो चीज़ जो नमाज को तोड़ देती है वो ये है कि मामूली सा भी खाना पीना, मसलन तिल बग़ैर चबाए निगल लिया, तिल जो है वो बग़ैर चबाए जो है वो निगल लिया तो तब भी नमाज जो है वो टूट जाएगी। या कतरा मुँह में गिरा और निगल लिया, कतरा मुँह में गिरा और निगल लिया तो नमाज टूट जाएगी। नमाज शुरू करने से पहले ही कोई चीज़ दांतों में मौजूद थी, इसे निगल लिया तो अगर वो चने के बराबर या इससे भी ज़्यादा है तो नमाज फासद हो जाएगी, और अगर चने से कम है तो नमाज मकरूह होगी। कि नमाज़ पढ़ने से पहले कोई चीज़ खा रहा था और अब वो जो है चला गया, जाकर नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी उसने, अगर वो चने की मिकदार से कम है तो मकरूह है, अगर चने की मिकदार के बराबर है या उससे ज़्यादा है तो नमाज टूट जाएगी। इसी तरह 21वां मसला यह है कि नमाज से पहले कोई मीठी चीज़ खाई, अब इसके अज्जा मुँह में बाकी नहीं, सिर्फ लुआब दहन में कुछ असर रह गया है तो इसके निगलने से नमाज फासिद नहीं होगी। नमाज से पहले कोई चीज़ खाई है, उसके असरात जो हैं वो सिर्फ जो है वो मुंह के अंदर रह गए हैं थोड़े से असरात, और उसके अज्जा जो है वो बाकी नहीं है, सिर्फ लुआब दहन में कुछ असर जो है वो बाकी है तो इसके निगलने से नमाज फासिद नहीं होगी। लुआब दहन में कुछ असर बाकी है तो उस मीठे का असर जो लुआब दहन में है तो उसके निगलने से नमाज फासिद नहीं होगी। इसी तरह 23वां मसला ये है कि मुंह के अंदर शक्कर वगैरह हो, घुल कर हलक में पहुंचती है तो नमाज फासद हो गई है। मुंह के अंदर शक्कर थी, घुल कर वो हलक में चली जाती है तो इससे नमाज टूट जाएगी। 23वां मसला ये है कि दांतों से खून निकला, अगर थूक गालिब है तो निकलने से नमाज फासद नहीं होगी वरना हो जाएगी। अगर दांतों से खून निकला है, दांतों से खून निकला है, अगर थूक गालिब है उसमें तो अब निकलने से नमाज फासिद नहीं होगी। अगर थूक गालिब नहीं बल्कि खून गालिब है तो नमाज फासिद हो जाएगी। गलबा की अलामत यह है कि अगर हलक में जो है वो खून का वो मज़ा और जायका जो महसूस हुआ है तो नमाज फासिद हो जाएगी। अब नमाज तोड़ने में जायके का एतबार है, जबकि वज़ू के लिए रंग का जो है वो एतबार होता है। वज़ू उस वक़्त टूटता है जब थूक जो है वो सुरख हो जाए, अगर थूक जर्द हो तो वज़ू जो है वो बाकी रहता है। यानी हलक में जब हलक की बात आती है तो उसमें जो है वो जायके का एतबार है, ठीक है। और अगर नमाज पढ़ रहा था तो इसी दौरान जो है वो वज़ू के लिए जो है वो रंग का एतबार है। वज़ू के लिए जब वज़ू उस वक़्त टूटता है जब थूक जब सुरख हो जाए, यानी वज़ू में जो है वो एतबार होगा रंगत का, कि अगर थूक सुरख है तो वज़ू टूट जाएगा, अगर थूक का गलबा ज़्यादा है, खून का कम है और थूक जो है वो जर्द है तो फिर जो है वो नमाज वज़ू जो है वो नहीं टूटता। तकबीरात इंतकाल में अल्लाह और अकबर के अलिफ को लंबा कर दिया, दराज का माना आता है लंबा कर दिया, यानी अल्लाह। इसी तरह या अकबर कहा, या बा के बाद अलिफ बढ़ा दिया यानी अकबार कहा तो नमाज जो फासिद हो जाएगी। अल्लाह अकबर है ना, अब उसने अल्लाह जो है इसका अलिफ जो बढ़ा दिया है, अकबर का अलिफ जो है उसको जो है वो लंबा करके पढ़ा है अल्लाह अकबर। अगर इस तरह वो पढ़ता है तो नमाज जो है उसकी जो है, अब अगर इस तरह पढ़ता है लंबा करके तो या बा के बाद अलिफ बढ़ा देता मतलब अकबार कहता है तो नमाज जो है इस सूरत में टूट जाएगी। अल्लाह कहता है या अकबर कहता है, अल्लाह और अकबर का अलिफ बढ़ा देगा तो नमाज टूट जाएगी। इसी तरह काफ के बाद जो बा आता है उसको लंबा करके पढ़ता है, अकबार पढ़ता है तो तब भी नमाज टूट जाएगी। और अगर तकबीर तहरीमा में ऐसा हुआ तो नमाज शुरू ही ना होगी। तकबीर तहरीमा में हमदा अल्लाह का अलिफ जो उसको बढ़ा दें या अकबर का अलिफ जो उसको बढ़ा दे तो नमाज नहीं होती। किरात या अज़कार नमाज में ऐसी गलती जिससे माना फासिद हों नमाज फासिद हो जाती है।
इसी नमाज के वक़्त में दोबारा पढ़ना फ़र्ज़ है वरना कज़ा हो जाएगी। किरात या अज़कार नमाज में ऐसी गलती करना किरात के अंदर कि जिससे माना ही फासिद हो जाए, तो अब उससे जो है वो नमाज जो है वो टूट जाती है। अब उसी वक्त के अंदर उसको दोबारा पढ़ना फ़र्ज़ होता है वरना उसकी कज़ा होती है। अब आप देखें कि बाज़ औक़ात नमाज तरावी के अंदर हुफ़ाज़ जो हैं वो इस अंदाज़ के अंदर जो है वो कुरान पाक की तिलावत करते हैं कि उनका तलफ़ुज़ का भी पता नहीं चलता कि दाल की बजाय द्वात पढ़ रहे हैं, द्वात की बजाय दाल पढ़ रहे हैं, दाल और जा का फ़र्क का उनको पता नहीं होता, ता दाल तवा का जो है उनको फ़र्क का पता नहीं होता, सा सीन और स्वाद इसके मखरज का पता नहीं होता। यानी बाज़ औक़ात ऐसे अंदाज के अंदर वो कुरान पढ़ते हैं कि जहाँ पर अल्लाह ने जली वो कर देते हैं। हदीस पाक के अंदर आता है रुब्बा लाल कारी इल्लल कुरान वल कुरान यलअनुहु, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुरान पढ़ने वाले हैं लेकिन कुरान पाक जो है वो उनके ऊपर लानत जो है वो भेजता है। तो अगर वो किरात में ऐसी गलती करता है जिससे जो है वो किरात का माना ही फासिद हो जाता है, नमाज माना ही बदल जाता है, तो अब इस सूरत में नमाज जो है वो फासिद हो जाएगी। ये चंद एक मसाइल है जो मैंने आपके सामने बयान की है। दुआ है कि अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। इसके बाद हम नमाज के मकरूहात बयान करेंगे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअल मुज़निबीन।